हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है कि जिससे आप प्यार करते हैं, क्या आपकी उनसे शादी होगी, क्या वो आपको प्रपोज करेंगे। जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके भी आपके लिए फीलिंग्स हैं या आप क्रश रखते हैं, किसी को लाइक करते हैं, कि क्या आपकी उनसे शादी होगी। और अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं लेकिन आप उनसे लव करते हैं, या जो भी सिचुएशन है, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, आपके दिल में है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी उनसे शादी होगी जिससे आप प्यार करते हैं, क्या वो आपको प्रपोज़ करेंगे, क्या आपका रिश्ता घर आएगा, क्या आप दोनों की यूनियन होगी, शादी, इंगेजमेंट, जो भी आप जिसके लिए भी वेट कर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनकी लाइफ में कोई है, जिनके दिलो दिमाग में कोई है, जिनसे वो प्यार करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो टोटली सिंगल्स हैं या उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल्स हैं तो क्या आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई नया इंसान आ जाए, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करे जब आप एक दूसरे के साथ लव में होंगे या रिलेशनशिप में होंगे। तो सिंगल लोग इसको फ्यूचर लव के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप इसको देखेंगे कि आपके साथ, आपके जिससे लव करते हैं उनके साथ आपकी शादी या आपका इंगेजमेंट या आपकी कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, ठीक है। क्या पॉसिबल है आपके फ्यूचर में आप दोनों के दरमियान। सो आपके सामने 5 पाइल्स हैं 5 कार्ड्स के साथ। अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 वेडिंग कार्ड, एंगेजमेंट कार्ड। नंबर 2, नंबर 3 इज़ सोलमेट कार्ड। नंबर 4 इज़ रोमांटिक फीलिंग्स एंड नंबर 5 इज़ ट्रू लव। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, जिन्होंने वेडिंग वाला कार्ड चूज़ किया है तो आपकी देख लेते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं आपकी उनके साथ शादी होगी या नहीं। जस्टिस, लिब्रा, नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, द वर्ल्ड, और फिर हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स। तो जहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है और फायर है। जस्टिस, लिब्रा का कार्ड यहाँ पे स्पेशली है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आप या वो, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे जस्टिस वाला कार्ड है, इट्स येस। 6 ऑफ वॉन्ड्स येस, द वर्ल्ड इज़ येस, और फिर है हमारे पास 8 ऑफ कॉइन्स येस। नाइट ऑफ कॉइन्स का मतलब ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आंसर आपके रीडिंग का है येस, लेकिन स्लो, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स स्लो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपकी लाइफ में ये आपको ये जो है सक्सेस मिलेगी और इनका प्रपोजल मिलेगा। ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोजल देगा और आपको विक्ट्री हासिल होगी, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी इस इंसान के साथ, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, शादी होगी, वेडिंग। और जस्टिस इज़ अ वेडिंग कार्ड ऑलरेडी, तो आपकी कार्ड में ऑलरेडी जस्टिस आ गया और वेडिंग कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों की ऑलरेडी शायद इस इंसान के साथ शादी हुई भी है, लेकिन आप इस वक्त हो सकता है सेपरेशन में हो, तो आप दोनों की फिर से यूनियन होगी, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों फिर एक दूसरे को मिलेंगे और आपकी यूनियन होगी, ठीक है। और जहाँ तक 8 ऑफ कॉइन्स है, इसका मतलब भी यही है कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो प्रेयर्स हैं, वो मैनिफेस्ट होंगी और आपको वो चीज़ मिलेगी जो भी आप प्रे कर रहे हो। लेकिन इस वक्त, जैसे कि इस वक्त आपकी आंखें क्लोज हैं या आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये आपका पार्टनर बहुत स्लो है, या उनका फोकस हो सकता है अपने वर्क पे है, अपने फाइनेंसिस पे है, या और कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा है जो उनको ये इशू पहले सबसे पहले क्लियर करना है, कंप्लीट करना है ये साइकिल, ओके। और उसके बाद यह हो सकता है स्टडी कंप्लीट करनी है, या वैसे कोई और मसला है उनकी लाइफ में जो उनको कंप्लीट करना है, फिर जाके ये आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन यस, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, या आप जिसे लव करते हैं, उसके साथ स्ट्रांगली चांसेस हैं आपके वेडिंग के, लेकिन स्लो। आपको बहुत डिवाइन टाइमिंग के साथ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको डेफिनेटली चीज़ मिलेगी और उसकी सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल नंबर 2, जिन्होंने एंगेजमेंट का कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं जिससे आप लव करते हैं आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, वो आपको प्रपोज करेंगे या नहीं। वी हैव द हैंगिंग मैन, पाइसेस हो सकते हैं आप या वो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फिर हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे पास वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर है, और स्पेशली यहाँ पे पाइसेस है। आप पाइसेस हो सकते हैं या वो पाइसेस हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस है, ठीक है। एज का डिफरेंस हो सकता है, या मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस हो सकता है, मतलब आप में से एक ज़्यादा मैच्योर रहा है, दूसरा नहीं है, ठीक है। एक ज़्यादा शायद लव पे ज़्यादा फोकस है, रोमांस पे ज़्यादा फोकस है, फीलिंग्स को लेके ज़्यादा फोकस है, रिलेशनशिप्स को लेके ज़्यादा फोकस है, और जो दूसरा इंसान है वो कैरियर पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो आप दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन
आपके जो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो वेट के साथ हैं। द हैंगमैन, आप इस वक्त लटके हुए हैं, आपको वेट है, सिचुएशन का इंतज़ार है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जो इस वक्त आपके साथ इस वक्त लाइफ में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं इस इंसान से। आप दोनों के दरमियान में रिलेशन, आपके दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं होगा इस वक्त, ठीक है, और आपको वेट होगा उनके कॉन्टैक्ट का, उनके मैसेज का, इस रीयूनियन का, इस प्रपोजल का इस इंसान के। तो आपका जो वेट है, क्योंकि हैंगिंग मैन इज़ अ वेट और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी इज़ अ वेट, सो आप वेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान का फोकस हो सकता है इस वक्त लव पे नहीं, फाइनेंसिस पे, कैरियर पे, अपने फ्यूचर पे, अपने गोल्स पे, अपने घर पे, कुछ ऐसी चीज़ बिल्डिंग करने पे है, ठीक है, अपने पैशंस पे, अपने ड्रीम्स को। लेकिन ये इंसान आपके लिए भी बहुत पैशनेट होगा और आपकी तरफ ज़रूर आएगा, लेकिन हो सकता है उनका फोकस कहीं और है। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेगा या आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा प्यार है इस वक्त, या आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, इसलिए शायद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वेट है इस इंसान का कि वो आएगा। आपने कार्ड चूज़ किया एंगेजमेंट, और एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ एंगेजमेंट रिंग, तो आपकी डेफिनेटली इस इंसान के साथ एंगेजमेंट होगी, आपका प्रपोजल आएगा और आप दोनों की शादी होगी। सो डेफिनेटली जिससे आप लाइक करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपका ये जो वेट है, ये इंतज़ार है, वो रंग लाएगा। लेकिन डेफिनेटली इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एज ज़्यादा, उनकी एज कम है डेफिनेटली, या उनकी एज ज़्यादा है, आपकी कम है, इस तरह एज डिफरेंस ज़रूर है। या हो सकता है वो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, या उनको स्टडी करनी है, या उनको कंप्लीट करनी है किसी तरह की डिग्री, या उनका फोकस अभी शायद उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब ढूंढनी है, कुछ इस तरह का इशू ज़रूर है। जो भी इश्यूज़ है उसकी वजह से आप दोनों की ये जो लव लाइफ है वो स्टक होगी या इस वक्त है, लेकिन ये स्टक टाइम जो है, ये जो वेटिंग टाइम है, वो ख़त्म होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। आप दोनों की पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद जाके शादी होगी, या पहले आपको कमिटमेंट मिलेगी, ये इंसान आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगा या एंगेज के लिए बोलेगा, तब जाके आपकी शादी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आंसर इज़ येस। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने सोलमेट कार्ड चूज़ किया, तो सबसे पहली बात यह है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, जो भी जिसके बारे में आप इंक्वायर करना चाहते हैं, आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ में। हमारे पास है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लॉट ऑफ एयर हेयर, नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फिर हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस रिलेशनशिप के बारे में, सीधी सी बात करूँगी, ठीक है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, सेम जेंडर सेक्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे, इस इंसान ने आपको हर्ट किया या आपने इसको हर्ट किया, आप दोनों का रिलेशनशिप इजी बिल्कुल नहीं है। आप दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं होगा, या वैसे एक ऐसा डार्क नाइट, एक ऐसी डार्कनेस आप दोनों के इस रिलेशनशिप में है इस वक्त, जो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कि आपको लगता ही नहीं कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है। फिर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान हो सकता है डिटैच है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा, या हो सकता है ये इंसान इस वक्त रिसेंटली डिवोर्स से गुजर रहा है, या इसको जाना चाहिए या करनी चाहिए डिवोर्स, फिर जाके आपके पास आएगा, या आप डिवोर्स्ड हैं ऑलरेडी, या आप इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। नाइट ऑफ कप्स है, ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, आपको बताएगा भी सही, या आपको ऑलरेडी कर चुका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, लेकिन फिर भी हालात का तज़किरा ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त नहीं रह सकते, या आप नहीं आ सकते यूनियन में, ठीक है। या ये इंसान अगर फ्यूचर में भी आपके पास आया तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, अपडेट करेंगे, या आप एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, कन्वर्जेशंस रहेंगी, लेकिन आपको फिर भी वेट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, आपको फिर भी वेट रहेगा कि ये आया, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, आया आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में रहेंगे या नहीं। इट्स नॉट ईजी। तो आपको हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को फ़िलहाल तो इस इंसान के एक्सप्रेशन ऑफ लव का वेट है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान ने आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कभी नहीं की या इस वक्त नहीं कर रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं इस इंसान की फीलिंग्स को लेके, इस इंसान के फीलिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो फ़िलहाल तो इस इंसान के एक्शन का वेट है कि आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, तो ये वेट है आपको, और कुछ लोगों के लिए आपको वेट है कि ये आपको प्रपोज करें, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ होगा फ्यूचर में, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स ये हैं। तो ये जो कार्ड है या ये जो पाइल है कि आपकी इनसे शादी होगी या नहीं होगी, पहले इस इंसान को प्रपोज करना है, पहले इस इंसान को इतनी हिम्मत करके आना है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, जो कि उन्होंने कभी नहीं की, या की है तो कभी सही तरीके से बताया नहीं है। और कुछ लोगों के लिए आपको अगर प्रपोजल का भी वेट है तो इस इंसान के लिए ईजी नहीं है, ये इंसान ईजी नहीं है डील करना, क्योंकि इस इंसान ने शायद, क्योंकि ये डिटैच है इंसान, ठीक है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है इंसान,
जो भी वजह है ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका सोलमेट है, तो हो सकता है ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको इससे डेफिनेटली आपको हील करना है, डील करना है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस रिलेशनशिप को लेके। इस रिलेशनशिप की एनर्जी होंगी फ्यूचर में। तो अभी ये आप इस सिचुएशन है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं और वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है या ये जो पाइल है वो 50-50 है। 50-50% चांसेस हैं कि ये इंसान, सबसे पहले तो इस इंसान की 50% चांसेस हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ना भी करे तो कोई पता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस इंसान पे, ठीक है, जो कि डिटैच है, जो इमोशनली अनअवेलेबल है, लड़की है या लड़का, ये अनअवेलेबल है। फिर हमारे पास है कुछ लोगों के लिए 50% चांसेस हैं कि ये आपको प्रपोज करेगा, ठीक है, लेकिन चांसेस 50-50 हैं। फिर मैं यही कहूँगी 100% कोई चांस नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्शन लेगा या नहीं लेगा। सोलमेट कार्ड है, लेकिन डेफिनेटली आपको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, उनको भी होता है, लेकिन कुछ वजह है या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 10 ऑफ वांड्स या ऐसे बर्डन हैं जिसकी वजह से ये इंसान कुछ लोगों के लिए चांस लेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं लेगा। तो ये आपकी रीडिंग है। ग्रुप नंबर 4 जिन्होंने रोमांटिक फीलिंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे या आपकी उनसे शादी होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, कमिटमेंट देंगे, प्रपोजल मिलेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, किंग ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है फूल। ओके, लॉट ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है या उनका। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, और फिर हमारे पास है फूल, एरीज और स्कॉर्पियो एनर्जी एंड एक्वेरियस एनर्जी। ओके, सो हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो हो सकता है आप दोनों की एज सेम हो या सेम जेंडर सेक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो ऑलरेडी शादीशुदा है और इसके बच्चे हैं, या आपके बच्चे हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, फैमिली इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप और इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, या आप दोनों अभी स्टूडेंट हैं, या आप दोनों अभी रिलेशनशिप को लेके रेडी नहीं है, मैच्योर नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या आपने रिसेंटली एक दूसरे से डेट करना स्टार्ट किया है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ये जो इंसान है ये बिल्कुल स्टक है इस तरह की सिचुएशन में कि ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि द फूल का मतलब ये है फ्यूचर। फ्यूल एक रिस्क लेने वाली बात है, फूल एक पॉजिटिव चेंज की बात है, फूल एक टेकिंग द लीप ऑफ फेथ की बात है, लेकिन फूल इज़ आल्सो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मून है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन कार्ड को देख के लगता है फूल इज़ इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको प्रपोज करे या आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, या इस एक्शन को ले, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले कि आपको प्रपोज करे, या अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपकी और आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या उनके बच्चे हैं तो वो चाहेगा कि आप उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्टेबल और पर्सन होता है, तो डेफिनेटली ये इंसान की इतनी हिम्मत है या वो इतने कैपेबल हैं कि लड़की है या लड़का कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। लेकिन ये इंसान इस वक्त अभी स्टक है, इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, इसका प्लान अभी फ्यूचर की तरफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है। तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फ्यूचर में कि यस ये इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन इस वक्त ये इंसान स्टक है। तो ये है आपका आंसर। पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, या इकट्ठे ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे अट्रैक्टिव भी है फिजिकली और आपके लिए फीलिंग भी रखता है, लेकिन आपको बता नहीं रहा, या शायद इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, किस तरह आपको बताए। लेकिन फूल ये डेफिनेटली एक रिस्की बात है, एक फ्यूचर वाली बात है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, मैसेज भी करेगा अगर आपको मैसेज का वेट है, या आपको अगर गुड न्यूज़ का वेट है तब भी मिलेगी इस इंसान की तरफ से। लेकिन हो सकता है इस इंसान का फोकस इस वक्त अभी फाइनेंसेस और कैरियर पे है, या अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उस पर है, उसको सॉल्व करके, या ये स्टक है इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उसके बाद जाके फ्यूचर में जब ये फ्री होगा इंसान तो फ्यूचर, सो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप का जो वो है रिज़ल्ट है या रिलेशनशिप का जो बेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है। इस वक्त ये इंसान आपसे अट्रैक्टिव भी है, मैसेज भी करेगा, लाइक भी करता है, फोकस उनका फ्यूचर या फाइनेंसिस या अपनी फैमिली इश्यूज़ पे है, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, अट्रैक्टिव भी है आपसे। लेकिन अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, जो भी है वो फ्यूचर में मिलेगा, अभी ये इंसान आपको नहीं दे सकता। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 5, द लास्ट कार्ड, ट्रू लव, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है, तो देखते हैं कि क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा, आपको प्रपोज करेगा। वी हैव द 8 ऑफ वांड्स,
फायर साइन, 10 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio, 5 of cups, King of cups, और फिर हमारे पास है Palace of wands. So lot of fire, Aries, Leo, Sag, और lot of water, Pisces, Cancer, Scorpio. So आप दोनों का combination fire और water sign का हो सकता है. ये वाला जो कार्ड है आपने पहले ही कार्ड चूज़ किया, ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो येस, आंसर इज़ येस, क्योंकि हमारे पास है 10 of cups. आपको इस इंसान के साथ वो खुशियाँ मिलेंगी, वो बच्चे मिलेंगे, वो फैमिली मिलेगी, जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा. पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा लव होगा, रोमांस होगा, सेक्स होगा, ठीक है. लेकिन 5 ऑफ कप्स, कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, या इस वक्त अभी शायद आप अनरिक्वेटेड लव सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही, या कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है. किंग ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ये इंसान डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे कपल है, तो ये आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर देखता है, सोलमेट देखता है, लवर देखता है. ये इंसान डेफिनेटली आपको ये घर, ये फैमिली, ये सब कुछ देगा जो आपको चाहिए. 8 ऑफ वांड्स. सो अगर आपको कम्युनिकेशन का वेट है तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से मिलेगा. बहुत ज़्यादा बातें करेंगे आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, मैसेज पे, कॉल पे, आपकी बात होगी दोबारा से. अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है तो आपको मिलने आएगा, देखने आएगा, आपसे बात करेगा, आपकी फैमिली में रिश्ता आएगा, प्रपोजल भेजेगा ये इंसान, ठीक है. शायद इस वक्त ये इंसान या आप इस वक्त एनर्जी में हैं कि आप यकीन नहीं करें कि ये आएगा. आपका कप मिसिंग है यहाँ पे, आप सोच रहे हैं इस लव के बारे में, और ये इंसान इस लव को देने के बारे में सोच रहा है. तो डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन. तो आपको डेफिनेटली वो सब कुछ मिलेगा जो आपने शायद पहले के रिलेशनशिप्स में नहीं पाया, इस इंसान के साथ मिलेगा आपको, ठीक है. सो येस येस येस, आपकी ज़रूर इस इंसान के साथ शादी होगी. हैप्पी फैमिली, आप दोनों की फैमिलीज़ भी एक्सेप्ट करेंगी एक दूसरे की शादी को. एंड दिस पर्सन विल गिव यू अ होम और हाउस. तो आपकी वो सारी विशेज़, जो ड्रीम्स जो पहले कभी पूरी नहीं हुई या इस वक्त पूरी नहीं हो रही इस इंसान का वेट करके, वो पूरी होंगी इन द फ्यूचर, ठीक है. आपकी डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रपोज भी करेगा, शादी भी करेगा, और आपके घर रिश्ता भी भेजेगा. दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ओके, सो ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. बाय गाइज.